हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और आज एवरेज की छठी क्लास होगी और हमें उम्मीद है कि आपने जो क्लासेस जिन्होंने की है उन्हें पूरी तरीके से एवरेज समझ में आ रहा होगा। एवरेज की एक दो क्लास और शेष रह गई हैं, बस आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपके पेपर में एवरेज से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इतना ही बहुत है आपके एवरेज पेपर के लिए। आपके वो चाहे कोई भी पेपर हो, यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो या यूपी टेट हो, इतना मैक्सिमम है। बस 2 क्लास के बाद आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा और आप भी किसी भी अगर किताब को से लगाते हैं या कहीं से भी क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई भी टाइप आपका छूटा नहीं हुआ है, हमने सभी टाइप को कवर कर लिया है। 2 से 3 क्लास में ही जो भी शेष रह गया वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं रह गई हैं, कुछ हैं, 1-2 टॉपिक ऐसे हैं, टाइप ऐसे हैं जो थोड़ा सा अच्छे हैं। उसके बाद आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूपी पेट है आपका जो, और इसे अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ और रीजनिंग पे रखना होगा, क्योंकि आपकी जो मैथ है और रीजनिंग है, ये जो 2 टॉपिक हैं मैथ और रीजनिंग वाले, मैथ आपकी 25 नंबर की आएगी। बहुत सारे बच्चे जान रहे हैं मैथ सिर्फ 5 नंबर की है। आप ये गलत सोच रहे हो बेटा। मैथ 2 पार्टों में डिवाइड की गई है, एक 5 नंबर और एक 20 नंबर। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है। मीन्स ये दोनों टॉपिक मिला के आपको 30 नंबर कवर करेंगे आपके पेपर में। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि मैथ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 25 नंबर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां आप पूरे के पूरे नंबर का दावा कर सकते हो कि सर हम यहां से पूरे के पूरे नंबर पा जाएंगे। ये 25 और 5 30 नंबर हो जाएगा और आपकी इंग्लिश 5 नंबर की आएगी और आपकी हिंदी जो आएगी वो 15 नंबर की आएगी और जो जीएस है आपकी वो 50 नंबर की आएगी। तो ये 20, 5, 25 ये वाले नंबर हो जाएंगे और 5 ये वाले, 5 ये वाले, 15 ये और 50 ये। टोटल 25, 5, 30, 20, 50, 50, 50, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आप मैथ के ऊपर ज़्यादा से फोकस करिए। और दूसरी चीज़, आपके पास समय बहुत कम है। आज 12 तारीख हो रही है, 20 अगस्त को आपको पेपर लगाया गया है। मीन्स आपके पास इधर के 18 दिन और उधर के 18 दिन, मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 36 दिन बचे हुए हैं। 36 दिन शेष हैं। आपको इस 36 दिन में क्या रणनीति बनानी है, कैसे पढ़ाई करना है, हमारी आगे वाली जो वीडियो आने वाली है हमने उसमें सब कुछ बता दिया है कि आपको किसके ऊपर ज़्यादा टारगेट करना है, आप कहाँ से नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हो, कैसे रणनीति बनाओ कि 36 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लो, आप कंपटीशन में बैठो तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हम पढ़ाई कैसे करें, हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, और हमारी रणनीति से अगर आप चलोगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप कम से कम 80 नंबर पा जाओगे। 80 नंबर पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से पा सकते हो। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर पाना बहुत आसान है, क्योंकि पेपर हमें नहीं लगता बहुत अच्छे लेवल पे बनेगा, क्योंकि पहली बार पेट हो रहा है। आप ये भी ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो प्रॉब्लम बहुत होती है। जब भी कोई चीज़ आप पहली बार, कोई भी चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती। कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम होती है तो उसके बारे में इतना विशेष नॉलेज नहीं होता। तो वैसे ही पेट है, अभी पहली बार लगाया गया है तो इसमें कोई विशेष नॉलेज उनको भी नहीं है। बस हाँ, इनको पता है कि 100 नंबर का पेपर बनाना है और पेपर करा देना है। ठीक, चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है प्यारे बच्चों, उसमें है अपने रुपयों को बांटना। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद रुपए जितने फ्रेंड जाते हैं उतने बांटते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट गए, 2 लोग, कोई 2 लोग चले गए, एक आप एक आपकी वो। ठीक है, हाँ, एक आप गए हो, एक आपकी वो गई हैं। साथ में रेस्टोरेंट गए, आराम से बैठे, फिर जब कुछ भी खाने या पीने का समय आता है
तो ऑर्डर किया जाता है तो हमेशा एक ही क्यों करते हो? अगर कॉफ़ी ऑर्डर किए तो एक किए, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए तो एक किए, कोई भी खाने वाली वस्तु आप ऑर्डर करते हो तब भी आप एक ही करते हो, दो क्यों नहीं करते हो? पैसे बचाने के लिए या ज़्यादा प्यार है आप दोनों का? हो सकता है प्यार ज़्यादा हो तो एक ही में हाँ सोचते हो कि अभी जॉब भी नहीं मिली है इसकी, और प्यार ज़्यादा हो तो आपके बारे में सोचती हो कि पैसा ज़्यादा खर्च ना कराया जाए। या तो फिर कॉफ़ी, एक ही कॉफ़ी में पीने से कॉफ़ी ज़्यादा मीठी हो जाती होगी ना। वैसे जैसे आप जाते हो कोई भी चीज़ शेयर कर लेते हो, वैसे ही आज आपको अपने रुपयों को शेयर करना है। आपको शेयर करना बहुत अच्छे से आता है, आप इसमें महारत हासिल किए हुए हो, शेयर करने में बहुत आगे हो। वैसे ही आज रुपयों को भी शेयर करना है, किसी एक पर्सन को अकेले नहीं खर्च करना है। और आइए आज देखते हैं कि कैसे हमें शेयर करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा 6 व्यक्ति खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत व्यय से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? अब सुनिएगा बेटा, 6 व्यक्ति खाने के लिए एक होटल में गए। हमने माना 1 2 3 4 5 6, 3 लोग आप फ्रेंड हो और 3 लोग वो फ्रेंड हैं। कभी कभी होता है ना, 7 क्वालिटी होती है, तो 3 अगर आप जाते हो तो आपकी वो जाती हैं। वैसे 3 लोग आप फ्रेंड हो और मान लेते हैं दोस्त की फ्रेंड है, 2 लोग इधर जाते हैं अपने काम के लिए ना। 3 6 लोग हैं, 3 आप फ्रेंड हो 3 वो फ्रेंड हैं, और तीनों 6 लोग एक होटल में मिलते हो, एक रेस्टोरेंट में मिलते हो। होता क्या है, 6 व्यक्ति खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए। 5 व्यक्ति थे, यहाँ पे प्रत्येक ने अपने खाने पर कितना कितना रुपये व्यय किया? 32 रुपये। 32 रुपये सभी लोगों ने दिया, 5 लोगों ने। ठीक है, अब आगे कह रहा है जबकि छठे व्यक्ति ने, जो छठा वाला व्यक्ति है हमारा, जो हमारा छठा व्यक्ति है, उसने क्या किया? जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत व्यय से 80 रुपये अधिक खर्च किया। अब देखो, एक होता है आपका फ्रेंड, जब कुछ रुपए ज़्यादा हो जाते हैं तो छठा जो अगला वाला व्यक्ति होता है वो कहता है चलो यार ठीक है, जो है वो हमारे हिस्से में डाल दो, दिखाने के लिए ना कि यार हम ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, तो छठे व्यक्ति ने क्या किया? सबके औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किया। हमने मान लिया सभी लोगों का जो एवरेज है वो x है। आप एवरेज x मान लो कि जो सभी लोगों का औसत खर्च है वो x है। तो छठे व्यक्ति ने क्या किया? औसत खर्च से 80 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिया। ये था थोड़ा सा महान, और इसने 80 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। छठे व्यक्ति ने अपने औसत खर्च से 80 रुपये ज़्यादा कर दिए। लेकिन जब 6 लोग थे, एक उसकी भी कोई थी, वो ज़्यादा रहम दिल वाली थी। उसने क्या कहा कि यार तुम अकेले इतना ज़्यादा थोड़ी खर्च करोगे, तुम कोई कमाते हो, ये जो 80 रुपये बढ़े हुए हैं ये सब लोग खर्च करेंगे, तुम अकेले नहीं खर्च करोगे। तो फिर निर्णय निकलता है, क्या निर्णय निकला कि 80 रुपये ये जो उसने ज़्यादा खर्च किए हैं वो अकेले नहीं खर्च करेगा। तो ये 80 रुपये इन सब लोगों में बंट जाएंगे। तो कितने लोगों में बटेंगे? 1 2 3 4 5, 5 लोगों में इन 80 रुपयों को बांट दो, तो 16 पंचे 80। 16 रुपये इसने दे दो तो इन्होंने कितना खर्च किया? 48। 16 इन्हें दे दो तो इन्होंने कितना खर्च किया? 48। 16 इन्हें दे दो तो इन्होंने कितना खर्च किया? 48। 16 इन्हें दे दो तो इन्होंने कितना खर्च किया? 48। 16 इन्हें दे दो तो इन्होंने कितना खर्च किया? 48। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति 48 रुपये खर्च कर रहा है। मीन्स हमारा औसत कितना हो जाएगा? 48। अगर आपके पेपर में पूछता है कि एवरेज कितना है तो आप बताओगे 48। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा तो सभी ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किया? सभी कितना रुपए दे रहे हैं? 48। कितने लोग गए थे? 6 लोग। 6 8 48 का 8, हंसी लगेगा 4, 6 चौको 24 और 4 28, 288 रुपये।
बताइए कोई परेशानी? आपको क्या करना है, जो ज़्यादा रुपए खर्च करेगा, जो ज़्यादा रुपए खर्च करेगा उन रुपयों को उन लोगों में बांटेंगे जो पहले वाले जितने लोग होंगे। देखो 5 लोगों में उन रुपयों को बांटा गया है, ठीक है। उन 5 से उन ज़्यादा वाले रुपयों को डिवाइड कर देना, जो रुपए आएगा वो सब में बांट देना। बांटने के बाद जितने लोग होंगे उतने से गुणा कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक और समझाते हैं, समझ में आ गया होगा वैसे। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए 35 रुपये है। 35 रुपये 5 लोग देते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपये अधिक देता है। एवरेज सबका x मान लो कि सबका परिणामी औसत x है और छठा व्यक्ति इन सबके औसत से 35 रुपये ज़्यादा दे देता है, छठा वाला व्यक्ति। लेकिन ज़्यादा किसी को देना नहीं है, हमें इन रुपयों को बांट देना है सब में। तो ये 35 रुपये इन 5 लोगों में बांटो तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 1 लोगों को कितने रुपए और मिलेंगे? 7 रुपये। मीन्स सब इसको 7 जमा करना है, मीन्स इनको 42 जमा करना है। अब सबको 42 देना है। कितने लोग थे? 6 लोग। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगाए, 6 चौको 24 से 25, 252 रुपये। बताइए कुछ करना है। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो शेष लोगों में आप डिवाइड करके बांट देना, फिर जितने लोग होंगे उससे गुणा कर देना, आपका पूरा का पूरा पैसा निकल आएगा कि कितना रुपया खर्च हो रहा है। और अगर एवरेज की बात करता है तो इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये 42 हमारा एवरेज हो जाएगा, एवरेज खर्च। अगर इससे पूछता कि ये कितना खर्च किया है तो x हमारा एवरेज है, तो 42 + 35 ये खर्च करता है 77 रुपये। बात क्लियर है? सबका मैंने निकाल दिया। आपका पेपर यही सब पूछेगा, आपका पूछेगा पेपर कि औसत खर्च कितने रुपए है, तो आप औसत खर्च बताओगे 42 रुपये है, क्योंकि देखो सभी व्यक्ति 42 खर्च कर रहे हैं और हमने बोला जो सेम हो, एवरेज हमेशा सबका बराबर होता है, तो सभी 42 खर्च कर रहे हैं तो एवरेज बराबर हो गया, तो सब 42 खर्च किए तो एवरेज हमारा 42 हो जाएगा। वो पूछे कि टोटल कितना खर्च हुआ, तो एवरेज में ही 6 से जितने लोग होंगे उतने से गुणा कर देना। 42 एवरेज आ रहा था, 6 से गुणा कर दिया, आपका टोटल खर्च निकल आया। अगर वो पूछे लास्ट वाला व्यक्ति, छठा वाला व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता है, तो वो एवरेज से 35 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, वो सबके औसत से 35 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, तो वो व्यक्ति 77 रुपये खर्च करता है। एवरेज की वैल्यू रख के 35 रुपये ज़्यादा जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? आइए एक और लगवाते हैं। समझ जब तक ना आ जाए तब तक आप परेशान मत होइए, आएगा ज़रूर। क्या 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, उसमें 90 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तदनुसार उन सभी व्यक्तियों के द्वारा कुल खर्च कितना है? हमें लगता है आप ये लगा लोगे, सेम वही करना है, 9 लाइन खींच देनी है। एक व्यक्ति जो है, 8 व्यक्ति अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च करते हैं, 30 कर देना। उसके बाद जो 9वां व्यक्ति हो 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। कैसे? देखो 8 लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 लाइन खींचो और सोचो ये 9वां व्यक्ति है हमारा जो एवरेज से ज़्यादा खर्च करता है। ज़्यादा लाइन खींच के अपना समय नहीं वेस्ट करना। ये 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, ये 30 खर्च करते हैं सभी लोग, बीच में बहुत सारे लोग हैं। इस 20 को क्या करेंगे, उन 8 व्यक्तियों से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, ये 2.5 आएगा। मीन सब लोग 2.5 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारा क्या कह रहा है, 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तदनुसार उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना होगा। 8 3.5 गुणे 9, 9 पचे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 3 27 और 9 पचे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 3 27 और 4 31। आंसर नहीं मैच कर रहा है, ऐसा क्यों? हमने कुछ गलत काट दिया क्या? 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, उसमें 90 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तदनुसार उन सभी व्यक्तियों के द्वारा कुल खर्च कितना है। 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 8 पंच 40, मीन्स 2.5 रुपये ज़्यादा कर, अच्छा सॉरी इसलिए नहीं आ रहा है।
हमने ध्यान नहीं दिया, 2.5 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो मीन्स ये खर्च कर रहा है 32.5 रुपये, और 9 से गुणा कर दीजिए, 32.5 गुणे 9, 9 पचे 45 का 5, हाथ से लगेगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का 2, हाथ से लगेगा 2, 9 3 27 और 2 29, 292.5 रुपये खर्च करेगा। इसमें ऑप्शन नहीं, शायद ऑप्शन गलत हो। ठीक है, गलत ही है शायद, क्या बताइए। सबसे पहले क्या किया गया, जो रेट था, जो ज़्यादा खर्च कर रहा था उसे क्या किया गया, 8 लोगों में डिवाइड कर दिया गया। 8 लोगों में डिवाइड किया गया तो कितना है, 2.5। प्रत्येक व्यक्ति 30-30 रुपये खर्च कर रहा था, मीन्स सबको 2.5 रुपये और खर्च करना है, मीन्स ये 32.5 रुपये खर्च करना है। ठीक, 32.5 खर्च करना है। कितने लोग हैं टोटल, 9 लोग हैं, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 292.5। कह रहा है 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12 व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा। वाह, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। 11 व्यक्तियों का वजन कितना है, 95, मीन्स सबका वजन 95 किलोग्राम है। ठीक है, फिर कह रहा है जो 12वां व्यक्ति है वो सबके औसत वजन से क्या है, 33 किलोग्राम ज़्यादा है। जो 12वां व्यक्ति है सबके औसत वजन से 33 किलोग्राम ज़्यादा है। औसत वजन एवरेज मान लीजिए x। ठीक है, औसत वजन से 33 किलोग्राम ज़्यादा है। हमने बोला जो ज़्यादा होगा उसे सब लोगों में बांटना है। 33 को इन शेष 11 लोगों में बांट देना है। 11 तिहाई 33, ये 3 सब में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 98, मीन्स एवरेज आ गया हमारा 98। अगर वो पूछता सबका औसत वजन, सबका औसत वजन, तो आप बताते सबका औसत वजन होगा 98 kg। ठीक, अगर वो पूछता टोटल वेट, सबका टोटल वजन, तो आप क्या बताते, 98 गुणे 12। अब उसने पूछा क्या है, 12वें व्यक्ति का वजन। 12वें व्यक्ति का वजन पूछा है, 12वें व्यक्ति का वजन। ऐसे 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। 12वें व्यक्ति का वजन, 12वें व्यक्ति क्या है, x + 33, एवरेज क्या आया है 98, तो 98 + 33, 8 3 11 का एक हाथी लगाए, 9 3 12 1 13, 131। बताइए कोई परेशानी। आपका पेपर सिर्फ इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। पहला तो टोटल वेट या टोटल खर्च जो भी पूछे 12 से गुणा करेंगे, 12 लोग हैं। ठीक है, टोटल वेट या तो टोटल खर्च, यही पूछता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पूछेगा औसत वजन, तो आप जैसे ही जोड़ोगे आपको औसत मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग 98 kg के हो जाएंगे। तीसरी चीज़ वो पूछेगा 12वें व्यक्ति का वजन, तो आपको 12वें व्यक्ति का वजन पता है कि सबके एवरेज से वो 33 किलोग्राम ज़्यादा है, क्योंकि देखिए कह रहा है 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। बात क्लियर हो गई, कोई समस्या यहाँ तक की। आपको सिर्फ बांट देना है, अगर आपको अच्छे से बांटना आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमें उम्मीद है आपको शेयर करना आता है। 12 लोग थे, और जो भी हमेशा ये वाली जो डिजिट होती है वो यहाँ से जितने लोग शेष बचते, देखो 12 लोग थे तो हमने 11 से डिवाइड किया, 10 लोग होते तो 9 से डिवाइड करते, 8 लोग होते तो 7 से डिवाइड करते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये, किसी कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में से प्रत्येक 50 रुपये का योगदान करते हैं। 7 लोग समझते जाइएगा, 3 4 5 6 7, प्रत्येक लोग 50 रुपये का योगदान करते हैं। 7 लोग जो हैं वो 50-50 रुपये का योगदान करते हैं, और अन्य 2 व्यक्ति सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रमशः 50 रुपये और 90 रुपये अधिक देते हैं। एवरेज सबका मान लो कि x है, हमने कहा एवरेज को x मान लो। ये 8वां व्यक्ति होगा, ये 9वां व्यक्ति होगा, ये 8वां हुआ और ये 9वां व्यक्ति हुआ। कह रहा है और अन्य 2 सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रमशः 50 रुपये और 90 रुपये अधिक देते हैं। ये 50 रुपये अधिक देता है और ये 90 रुपये अधिक देता है।
कक्षा के सभी छात्रों का औसत योगदान बताइए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 50 रुपये अधिक दिया और यहाँ ने क्या किया, इन्होंने 90 रुपये अधिक दिया है। तो टोटल कितने रुपए अधिक दिए गए, 50 प्लस 90 140 रुपये अधिक दिए गए। यहाँ तक कि कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। हमने कहा जो औसत जो ज़्यादा खर्च होगा वो शेष लोगों में बटेगा। जो ज़्यादा नहीं खर्च किए हैं उन लोगों को कुछ नहीं मिलना, जो ज़्यादा नहीं खर्च किए हैं उन लोगों को मिलना है। जिन्होंने ज़्यादा पहले ही खर्च कर दिया है उन्हें कुछ नहीं देना है, ठीक है। इन 5 लोगों ने बहुत होशियारी की थी, इन्होंने 50-50 रुपये ही जमा किए थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया, एक लोगों ने 50 रुपये ज़्यादा किया, एक लोगों ने 90 रुपये ज़्यादा किया। तो दोनों लोगों टोटल मिला के 140 रुपये ज़्यादा किया है। तो इन लोगों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में इन 140 रुपये को बांट दीजिए। तो एक लोगों को कितना मिलेगा, 20 रुपये। मीन्स 20 रुपये इन्हें मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 70। 20 इन्हें मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 70। मीन्स एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 70। देखिए सब जगह 70 ही आएगा। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 70 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपकी, आंसर आ गया आपका, ये देखिए 70। कोई समस्या, हमें नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगी। आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है। जो ज़्यादा खर्च करेगा उन दोनों के खर्च को हमने क्या किया, जोड़ दिया और शेष 7 लोगों में बांट दिया। वही बांटने के बाद एवरेज, अगर पूछ लेता कि टोटल खर्च बताइए, टोटल खर्च बताइए, तो आप क्या करते, 70 गुणे 9 लोग थे, 9 7 63, टोटल खर्च आज आपका था 630। टोटल खर्च आपका आ जाता 630। अगर ये पूछता इसने कितने रुपए खर्च किए, तो 70 प्लस 50 120। पूछता इसने कितने रुपए खर्च किए, तो 70 प्लस 90 160। देखिए सबका निकलता चला है, कितना आसान है। आप एक बार एवरेज निकाल लीजिए, और एवरेज निकालना भी हमने कितना आसान बताया। इससे आसान क्या हो सकता है। सिर्फ आपको रुपए बांटने हैं। जिसने ज़्यादा खर्च किया है उसको कुछ नहीं देना है, जिसने कम खर्च किया है उसको ही वो ज़्यादा रुपए बांटने हैं। तो जितने लोग कम खर्च करते हैं उतने से ही ज़्यादा रुपए को डिवाइड कर देते हैं, और आपका आंसर निकल आता है कि कितने कितने रुपए शेष लोगों को मिलना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आया सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार को तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत तापमान 29.39 है। अगर हम टोटल एवरेज निकालना चाहें, अगर हम टोटल निकालना चाहें तो आपने पढ़ा है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स टोटल अपॉन में ऑल नंबर। हमें निकालना क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना दिया, 29.9 डिग्री सेल्सियस। हमें टोटल निकालना है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो इसमें देखो क्या किया जाएगा, 29.9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल निकल आएगा ना। वही यहाँ पे हमें टोटल निकालना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 9 27 और 2 29, 29 का 9 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 89.7। आगे क्या कह रहा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 31.3 है। इसका टोटल निकाल दीजिए तो 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 त्रिक 9, 93.9 हो गया। और आगे आपसे कह रहा है कि मंडे का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और आपको थर्सडे का तापमान बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दिया था, हमने टोटल निकाल दिया कि कितना था। फिर बुधवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान दिया था, हमने टोटल निकाल लिया उस दिन का तापमान 3 दिनों का कितना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मंडे का दे रखा और थर्सडे का बताना है। हम इन दोनों से हमेशा बड़े वाले से छोटे को घटाते हैं, हमेशा बड़े वाले से
छोटे को घटाते हैं। मीन्स इससे इसको घटाएंगे, कहिए लिख देते हैं दोबारा, हाँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को घटाएंगे क्योंकि पहली इक्वेशन हमारी छोटी है 89.7। घटा दीजिए, माइनस 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 और माइनस। देखिएगा आप, ये देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा बचे क्या क्या, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इसको इससे घटा दिए 9 से 7 जाएगा 2, एक हासिल दे दीजिए 13, 13 से 9 जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4, 4.2। हमारा जो मंडे माइनस थर्सडे आ रहा है वो 4.2 आ रहा है। हमें थर्सडे का तापमान बताना हो, मंडे का हमें दे रखा है, मंडे का कितना दे रखा है 27 माइनस थर्सडे इक्वल टू 4.2। ये उधर चला जाएगा, माइनस का थर्सडे इक्वल टू 4.2 और माइनस का 27। ओ सॉरी हमने एक चीज़ गलत लिख दी है, ओहो ध्यान नहीं दिया हमने। देखिए ये यहाँ से ट्यूसडे कटा, ये वेडनेसडे से वेडनेसडे कटा, थर्सडे ऊपर है, थर्सडे और माइनस का मंडे इक्वल टू, यहाँ कितना आया था 9 से 7 जाएगा 2, एक हासिल जाएगा 13, 13 से 4.2। मंडे का आपको दे रखा कितना 27 इक्वल टू 4.2। 27 उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, 27 और 4 31.2। देखिए 31.2 आपका आंसर में है ना। बताइए कोई परेशानी है। देखिए हमने क्या किया, पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान दिया था, हमने टोटल तापमान निकाल लिया कि टोटल कितना है, 89.7 आया। फिर आपका ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का तापमान दिया था, हमने टोटल निकाल लिया कितना है 93.9 आया। हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ी वाली वैल्यू ये है, इससे इस वाली वैल्यू को घटा दिए, छोटी वाली वैल्यू को घटा दिए। जब घटाए तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे हमारा बचा, थर्सडे लिख दिया और माइनस का मंडे है, माइनस का मंडे लिख दिया इक्वल टू, इसको घटा दिया तो कितना है 4.2 आ गया। फिर थर्सडे माइनस 27, हमें मंडे की वैल्यू दे रखी थी 27, हमने मंडे की वैल्यू 27 पुट कर दी, ये माइनस का है उधर चला जाएगा प्लस में, और 27 4.2 31.2। आइए आगे बढ़े। ये समझिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सोमवार से बुधवार तक की औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 में 3 से गुणा कर दो। फिर कह रहा है मंगलवार से गुरुवार, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 34 है, तो इसमें 3 से गुणा कर दिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 त्रिक का 9 और 2 11, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिक का 9 1 10। इन दोनों को प्यारे बच्चों घटा दीजिए, घटाइए, घटाने पे क्या आ रहा है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस और प्लस कटेगा, हमेशा ध्यान रखना है, माइनस प्लस ये कट गया। अब देखिए बचा क्या इसमें, मंगलवार से गुरुवार, सोमवार से सोमवार, मंगलवार बुधवार और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है, ये भी कट जाएगा माइनस प्लस वाला। बचा क्या, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, 111 से 102 घटाएंगे कितना आएगा 9। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। कह रहा है उसमें यदि गुरुवार का जो तापमान है, थर्सडे का जो तापमान है वो कितना रहा हो, सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो, जो सोमवार के तापमान की तुलना में कितना रहा हो 4/5, ठीक। तो आप मंडे इक्वल टू रख देंगे 5 थर्सडे बाई 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 5TH/4 माइनस TH इक्वल टू 9। अब देखिएगा ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे और बटे में 4 इक्वल टू 9। इस 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 थर्सडे से 1 थर्सडे निकल जाएगा तो थर्सडे इक्वल टू आ जाएगा कितना 36। बताइए कोई परेशानी है, ये आपका आंसर आ गया।
एक बार फिर से समझा दें, समझ में कम आया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमें पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आई होगी, इस वाली लाइन में आपको प्रॉब्लम आई होगी। हाँ चलिए इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है यदि सोमवार से बुधवार तक की औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, आप ये समझ गए। फिर मंगलवार से गुरुवार तक की औसत तापमान, ये आप समझ गए। अब आगे जो आपका क्वेश्चन फंसा वो ये फंसा, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो तो जो गुरुवार का तापमान हमने लिखा, थर्सडे का तापमान जो है वो मंडे के तापमान का कितना रहा, 4/5। तो हमने मंडे को कितना कर दिया है, 4/5 कर दिया है। ठीक है, मंडे को हमने 4/5 कर दिया। अब क्या कह रहा है, मंडे को हमने क्या किया, फिर इस 5 को इधर भेज दिया और इस 5 को यहाँ भेज दिया और इस 4 को यहाँ भेज दिया, तो क्या बच गया 5/4 थर्सडे। मंडे इक्वल टू हमने पुट कर दिया 5/4 थर्सडे। यही हमने इक्वेशन बना दी। इस वाले को ऐसे आप भेज दो, देखो ये लिखा है थर्सडे इक्वल टू 4/5 मंडे। इस 5 को यहाँ भेज दो तो 5 थर्सडे और इस 4 को यहाँ भेज दो /4 इक्वल टू क्या, मंडे। तो मंडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 थर्सडे बचे 4, 5 थर्सडे बटे 4। हमने 5 थर्सडे बटे 4 मंडे के जगह पे पुट कर दिया और कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया कितना, 36। बात क्लियर है। अब समझिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार से बुधवार तक की। ठीक है, मीन्स बेटा जो आपका सोमवार से बुधवार की बात कर रहा है, मीन्स ये कह रहा है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो औसत तापमान है वो कितना था, 27 डिग्री। तीनों का टोटल निकालना तो 27 में 3 का गुणा कर दीजिए, 27 या 81 डिग्री। फिर आगे कह रहा और मंगल से गुरुवार तक मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, टोटल निकल आता है 72। मीन्स बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल मिल जाता है। एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको टोटल मिल जाता है। ठीक है बेटा, आइए अब आगे बात समझते हैं। ये अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, आपको आगे एक चीज़ दे रखा है, सोमवार के तापमान का 2/3 है। यदि गुरुवार का तापमान, थर्सडे का जो तापमान है वो क्या है, मंडे के तापमान का क्या है, 2/3 है। जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 2/3 है बेटा। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा तो गुणे और 2 नीचे आ जाएगा, 3/2 इक्वल टू मंडे। तो हम मंडे की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 थर्सडे बटे 2 माइनस थर्सडे इक्वल टू 9। 2 एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 3 थर्सडे माइनस 2 थर्सडे बटे 2 इक्वल टू 9। 3 थर्सडे से 2 थर्सडे चले जाएंगे, 1 थर्सडे बचेगा और 2 9 18। मीन थर्सडे का तापमान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 18। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है सभी को? कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। व्यवस्थाएं हम सुधार रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सोमवार से, अगला क्वेश्चन है सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के पहले 3 दिन, पहले 3 दिन का अगर नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, टोटल। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, नंबर को जब भी एवरेज में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा आपको क्या मिलता है, टोटल मिलता है। तो नंबर कितना, सप्ताह के 3 दिन, एवरेज कितना है, 3 दिन का औसत तापमान कितना बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 या 81। फिर कह रहा तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। अगले 3 दिन का 29 डिग्री सेल्सियस है। 3 और 27 के साथ 80 लगा दो, 3 दूनी 6 2 8। अगर हम 6 दिन का तापमान निकालना चाहते हैं तो 6 दिन का तापमान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 168। पहले 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था तो 3 दिन का टोटल तापमान 81 डिग्री सेल्सियस हुआ। अंतिम 3 दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था तो 3 दिन का टोटल तापमान 87 डिग्री सेल्सियस हुआ।
3 2 6, 3 3 6 दोनों को जोड़ दिया तो 6 दिन का टोटल तापमान कितना हुआ, 168 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक, और दिया है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस, तो पूरे सप्ताह का मतलब पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा, 7 दिन। तो 7 दिन का औसत तापमान, तो 7 गुणे क्या करेंगे, 7 गुणे क्या करते हैं, नंबर में जब भी एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो, नंबर में जब भी एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो आपको टोटल मिलता है। तो 7 दिन का तापमान आप निकाल लीजिए 28.5 पे गुणा करके, 7 5 35 का 5 80 लगा 3, 7 8 56 3 59 का 9 80 लगा 5, 7 2 14 5 19 119.5%, ये आ गया 119.5। इसको घटा दी, 7 से 1 जाएगा 6, तो 7 से 6 जाएगा 1, 7 से 1 घटाएंगे, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, इसको उल्टा करके घटा दीजिए, 0.5 है तो 0.5 आएगा ही, 1 हासिल दोगे, 9 से 8 चला जाएगा 1, 9 से 6 चला जाएगा 3, तो एक दिन का जो तापमान आया वो कितना आ गया, 31.5 डिग्री। बताइए कोई परेशानी? आपको क्या किया, 7 दिन का तापमान दे रखा है आपको, हमने 6 दिन का तापमान घटा दिया, जो एक दिन का तापमान बचेगा सप्ताह के नहीं, तो यहाँ पे तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप करके भेजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही करना है। पहले आपको 4 दिन का निकाल लेना है, 8 दिन का हो जाएगा, फिर पूरे सप्ताह से माइनस कर देना, चौथे दिन का तापमान निकल आएगा। ठीक है, दे रहा है सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान इतना है, पहले 4 दिनों का औसत तापमान इतना है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है। ठीक है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतने डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा, तो पहले 4 4 8 दिन का निकल आएगा और 7 दिन का माइनस करोगे तो जो एक दिन का तापमान निकलेगा वही आपका चौथे दिन का तापमान हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लगा के हमें भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिए आंसर कितना आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।